अजीम, मुझे कितनी देर तक इसी तरह इंतजार कराओगे? तुम तो मेरी मजबूरी जानती हो, फिर तुम्हें इस बात का भी एहसास होना चाहिए कि जिन भाइयों के कंधे पर जवान बहनों का बोझ होता है, उनकी मंगेतरों को कितना इंतजार करना पड़ता है। अम्मी, ये लड्डू लाए हैं। मेरे लिए तो तुझे जहर लाना चाहिए था। तो कैसी बातें करती? हाँ, ठीक कह रही हूँ। लोगों के ताने सुन कर मेरा कलेजा चली हो गया। कोई कहता है बेटी को जिंदगी भर घर बिठाए रखेगी, कोई कहता है कि इसकी खुशी और सांप बनी बैठी है। फूफी, खालदा की मंगनी हो गई है, उसकी रुखसती और दोनों बहनों की शादी हो जाए तो सफिया को मैं घर ले जाऊंगा। मुझे क्या जरूरत पड़ी है तुम्हारी 3 बहनों के रुखसत होने का इंतजार करूं? कब तुम्हारी 3 रुखसत हो और कब मेरी एक की बारी आए? क्यों, मेरी एक के नसीब तुम्हारी 3 बहनों से कम है क्या? आज से तुम्हारी और सफिया की मंगनी खत्म। आज के बाद तुम मेरे लिए मर गए और मैं तुम्हारे लिए। अम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? खामोश बेहया, तेरी जिद तो मेरे बालों में खाद डलवा कर रहेगी। फूफी, आप इस वक्त गुस्से में हैं, मैं फिर किसी वक्त आऊंगा। मैं कहती हूँ ले जाओ इन लड्डुओं को और आइंदा इस चौखट पर कदम मत रखना। अरे देखता क्या है, मैं कहती हूँ दबा जा। तू तो चल मेरे साथ, चल चल। अरे भाई देखो, हाँ क्या कहे क्या देगा फिर? तू जो देना दे मुझसे। हाँ, जो मैंने कह दिया। ज्यादा मांग रहे हो भाई? अरे ऐसे ही पैसे ज्यादा मांग रहे। बगदादी घोड़ा, बगदादी ये को बगदादी हलीम नहीं जो 8 आने की प्लेट मिल जावे। बगदादी घोड़ा पूरे स्पेयर पार्ट इसके साथ है। हाँ, ध्यान से देख ले, ऊपर नीचे से चेक कर ले। ऐसा ना घर जाके मुकर जाके कोई चीज रह गई थी। देख ले फिर से। देने पैसे तो निकाल। ना ना, पैसे पूरे। ये लो पैसे भाई। फिर देख लो भाई, घोड़ा पूरा। चलो। अच्छा मेरे गाजी मर्द, जा बड़ा साथ दिया तूने हमारा। अच्छा, जहाँ रहे सुखी रहे तू। ले उस्ताद, अब खालदाबादी की शादी धूमधाम तरीके से करियो। चल सुनार के पास चलो। चलो। बेटा, खुदा तुझे तेरे नए घर में हमेशा खुश रखे, कोई दुख कभी तेरे करीब ना। सोच रहा हूं आज तू चली जाएगी, मेरे बस में हो तो तुझे कभी ना जाने दूं। भैया, मेरे पास भैया का अच्छी तरह ख्याल रखना, भैया को कभी कोई दुख ना देना। भैया,
हाँ भैया क्या सोच रहे हैं आप? मैं सोच रहा हूँ बेटे कि खालदा अब अपने घर चली गई है। इंशाल्लाह तू भी अपने घर चली जाएगी और फिर साजिदा की भी शादी हो जाएगी तो मैं अकेला रह जाऊंगा। भैया मैं भी कितना पागल हूँ। बेटियों को तो बादशाहों को भी रुखसत करना पड़ता है। ये अमानत तो वो भी नहीं रख सकते। मैं तेरी शादी जल्दी करना चाहता हूँ। अगर तेरे दिल में भी खालिदा की तरह कोई बात हो तो मुझे बता दे। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? मैं ठीक कह रहा हूँ बेटे। मैं उन भाइयों में से नहीं हूँ जो बहनों के जज्बात जाने बगैर उनकी शादी कर देते। मैंने खालिदा की शादी भी उसकी मर्जी से की थी। अगर तेरे दिल में भी कोई बात है तो मुझे बता दे। कल को ये ना कहे। ऐसा ना कहें भैया, आप जिसे पसंद करेंगे वही मेरी पसंद होगी। ठीक है बेटे, अल्लाह मालिक है। अल्लाह तेरे नसीब ठीक करे। बाजी, बाजी, मेरा नावल नहीं मिल रहा। कहीं आपने तो नहीं उठाया? मैंने तुम्हारा नावल क्या करना है? मुझे तो अपनी किताबों और घर के काम से फुर्सत नहीं मिलती। एक तुम हो जो अपनी किताबों को हाथ तक नहीं लगाती, हर वक्त नावल पढ़ती रहती हो। जब बड़ी बाजी थी वो भी यही कहा करती थी, अब आपने भी यही कहना शुरू कर दिया। अरे ठीक तो कहती है, खालिदा के बाद वही तेरी बड़ी बहन है। तुझे नहीं समझाएगी तो और क्या करेगी? नावल पढ़ने के बजाय घर का काम काज सीख। पराए घर जाकर मेरी नाक कटवाएगी। भैया आज मेरी एक सहेली आई, मैंने इसे चाय बनाने को कहा। इसने दूध आकर रखा और खुद नावल पढ़ती रही। दूध उबलता रहा और इसे कुछ होश ही नहीं। हाँ जी, और भी जो शिकायत है ना कर लें भैया से। अच्छा चल जा। नाश्ता मुझे नाश्ता दे। भैया कल रात आपने घर पर रोटी क्यों नहीं खाई? कल वो मौलवी शरीफ के नियाज पकड़ी थी, वहीं खा ली थी। ये मौलवी वही तो नहीं जिसके बारे में आप बाजी को भी बताया करते थे? मारे गए। तुझे भी मालूम है? मुझे भी मालूम है। आज से ये बहाना मेरे लिए नहीं छोटी के लिए है। अच्छा अच्छा ठीक है। देखिए भैया, रात को देर से आना हो तो हमें बताकर जाया करें, हमें फिक्र रहती है। उस्ताद जी, हम हिसाब किताब लगा रहे थे कि अपना खालिदा बाजी की शादी होगी। अब होगी राशिदा बाजी की शादी, फिर होगी साजिदा बाजी की शादी, फिर होगी उस्ताद जी की शादी और फिर मेरी शादी होगी। नहीं उस्ताद जी, फिर मेरी, क्योंकि मेरे पास वक्त कम और जज्बात ज्यादा। नहीं उस्ताद जी, मेरी। अच्छा देखो, तुम दोनों ने शादी करना है ना, झगड़ा खत्म। मैं एक दिन शादी कर दूंगा, खर्चा भी कम होगा। मगर उस्ताद जी कमरा अलग अलग होना चाहिए। अच्छा भैया। उस्ताद जी, अरे फिर उस्ताद राशिदा बाजी की शादी कब करनी? हाँ अब उसी की फिक्र है। वैसे लड़का तो है मेरी नजर में। तो फिर फिक्र कैसा जी? फिक्र ये है कि लड़के वालों को घर कौन दिखाए। मैं यही कह रहा था कि बहू के बारे में, जिस घर में बहू न हो वो घर भी कोई घर है। तू ठीक कहता है बेटे, लेकिन कोई लड़की भी तो मिले। लड़की नहीं मिलती, लड़की तो मुझे भी नहीं मिलती। मैं तो काफी अरसे से खाला जांगलूद हो गया। और खाला लड़की मुझे भी नहीं मिलती, और जो लड़की मिलती भी है ना, बड़ी पुरानी होती। वैसे खाला, अगर तुम मेरे मशवरे पर अमल करे ना, तो दाएं बाएं खब्बे सजे चारों पासे अगर देखे ना, हजारों खूबसूरत लड़कियां तुझे मिल जाएंगी। घाम खा इधर उधर खाला की गर्दन घुमावे, खाला की गर्दन को बल पड़ गया तो फिर कौन जिम्मेदार हो? अरे खाला इधर उधर गर्दन तो घुमा ही ना। मैं तो तुझे कह रहा हूँ, मैं लड़की दिखाऊंगा। वो उस्ताद अजीम की बहन है ना, वो मछली वाली। हाँ हाँ राशिदा। हाँ देखी है तुमने? हाँ बेटा, लड़की तो अच्छी है। खाला सिर्फ अच्छी नहीं है, लाखों में एक है, सुपर हिट। अरे बस खाला तो ईमान से बस अल्लाह का नाम लेके ना, अल्लाह का नाम लेके तो पहुंच जाओ उस्ताद अजीम के पास। उस्ताद अजीम बहुत बड़ा आदमी है, पूरी टांगा लेबर यूनियन के सदर, हम दोनों उसके सेक्रेटरी हैं। तुम्हारी सिफारिश कर देंगे, काम हो जाएगा और उसको भी इतराज नहीं होगा। खाला मुझे क्या इतराज है,
कैसर के बारे में हमेशा अच्छी बात सुनी। बेटा तुझे अल्लाह खुश रखे, तूने तो मेरी बात रख ली। तो फिर अगले जुमे को मंगने के लिए आ जाओ। जैसे तुम्हारी मर्जी खाला, तुम्हारी। जी ना कोई आ जाएगा। ओफो, मेरे जीते जी इस घर में कोई नहीं आ सकता। आदाब मम्मी। जीती रहो। खाला मुझे जीते रहो। कैसे हो? हाँ मम्मी, आप बड़े सही वक्त पर आई हैं। कितने पैसों की जरूरत है? बहुत से। अभी 8 दिन पहले तुम्हें 3000 रुपए दिए थे। मम्मी वो तो 3 रोज में खर्च हो गए। तुम्हें पता है तुम्हारे डैडी नाराज हैं, जरा मोहतात रहा करो। खैर ये लो, 2000 रुपए का चेक है। मम्मी, डैडी से आपने हमारी बात की थी? अभी नहीं बेटे, लेकिन फिक्र ना करो, मैं उन्हें मना लूंगी और बहुत जल्द तुम ये किराए का मकान छोड़कर अपने घर में आ जाओगे। अच्छा अब मैं चलती हूँ। ठहरिए ना अम्मी, चाय भी कर जाइए। नहीं बेटी, तुम्हारे डैडी के आने का वक्त है। अच्छा खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे क्या तौबा है, कोई वक्त तो देखा कीजिए। इसका भी कोई वक्त होता है? छोड़िए ना, कोई आ जाएगा। अरे फिर कोई आ जाएगा। ओफो, मरवा दिया। अब कौन आ गया? वालेकुम हालदा। जी तेरा बेटा। माई बैठिए ना। नहीं नहीं, मैं जल्दी में हूँ। ये मिठाई कैसी है? पता क्या, राजदा के रिश्ते की बात पक्की हो गई। खुदा का शुक्र है। किससे? वो हमारे मोहल्ले में खाला है ना, उनके बेटे से। वो किसी दफ्तर में काम करता है। बड़ी खुशी की बात है। शादी के मौके पर हमें गैर न समझेगा। कुछ हमारा भी हक है अपने बहन। हाँ चंदा, तुम्हारा हक तो आमू का है, यही उसके काम आएगी। ले बेटा मैं चलूं? हाँ खुदा खुदा खुदा। छोड़िए ना, फिर कोई आ जाएगा। अब यहाँ कोई नहीं आएगा।